मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के दिन जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, कि किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाएंगे। तो ये सबसे पहला लेसन है जिसमें आपने सीखना है कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। लास्ट लेसन में आपने ये सीखा कि एटम क्या है और उसके कितने हिस्से होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। मगर इस हिस्से में इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी पर्टिकुलर एटम में, क्लोरीन का एटम है उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे एटम के अंदर रिवॉल्व करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, इस बारे में हम जानेंगे। आखिर मैं आपको ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है या एटम के बारे में स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस काबिल हो सकें कि आप दरज झेल पेशन गोइयाँ आप खुद से कर सकें। ठीक है, एक शख्स जो कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी तालिब इल्म जो कि एटम का स्ट्रक्चर बनाना जान जाता है, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रेडिक्ट कर सकता है वो है वैलेंसी ऑफ एन एटम। कि आप एक एटम की वैलेंसी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि वो एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन किस तरह के वो कितने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप उसकी बारे में बता सकते हैं कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा और कैसे बॉन्ड बनाएगा। नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में भी आप उसकी बता सकते हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग में बताने के बाद उसके अलावा आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं कि एटम की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। एटम का साइज़ बड़ा होगा, छोटा होगा, तो ये सारी चीज़ें आप एटम के स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ जो है वो एक एटम का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे फौरन पूछता हूँ कि क्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। अगर आपको क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं बनाना आता, तो इसका मतलब आप केमिस्ट्री में नहीं चल सकते। तो अगर आपको केमिस्ट्री में क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो आप ये लेक्चर मेरा ज़रूर देखिए। ठीक है, इस लेक्चर से ये पहला स्टेप है जिससे आप आगे केमिस्ट्री में स्ट्रांग होंगे, आपको केमिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अब जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 20 एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। यानी जो फर्स्ट 20 एटम्स हैं, छोटे एटम्स, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। आप इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, सॉरी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बड़े एटम है जैसे कि आयरन हो गया, यूरेनियम हो गया, उस पर आप इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दे आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो छोटे बच्चों के लिए सिंपल सी ये एक मश्क है, एक एक्सरसाइज है जिसमें हम स्कीम है जिसमें आप ये सीखेंगे कि 20 एटम्स, जो फर्स्ट 20 एटम्स है यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, उनके स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे। तो एक बात याद रखें कि मैंने आपको शेल्स के बारे में बताया था। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया, वैसे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट लेक्चर में, बट एक पिछले लेक्चर में। बट इस लेक्चर में जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपने जब ड्रॉ करने की बारी आती है, ड्रॉ करने की बारी, तो आपने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, चौथे शेल में 8 फिल करने हैं। ठीक है, हर शेल में आपने पहले शेल को छोड़कर बाकी सब शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, ये सब ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली केमिस्ट्री और है। आप जब स्टडी करेंगे तो शायद केमिस्ट्री थोड़ी सी और हो, जब प्रैक्टिकल आप करेंगे या पेपर पर आप ड्रॉ करेंगे थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको अलग लगेगी। ये केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8 और चौथे शेल में 8 है। ठीक है, ये
कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये सिर्फ ड्रॉ करते वक्त हम इस तरह बनाते हैं, इसकी भी एक खास रीज़न है, वो इंशाल्लाह केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपकी ये जो रीज़न है वो क्लियर कर दूंगा। मैं फ़िलहाल इतना बता देता हूँ कि ये हम डुप्लेट और ऑक्टेट रूल की वजह से करते हैं, ठीक है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल की वजह से करते हैं। तो ये नोट है, इस नोट में मैंने ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास कोई आपको कहता है कि भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने फिल करने हैं किसी एटम में, तो किस तरह से फिल करूँगा, तो आपने क्या करना है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले शेल में डालने हैं, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो सेकंड शेल में आ जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड शेल में आप 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले जो शेल फिल करेंगे वो आप सबसे फर्स्ट शेल फिल करेंगे, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो सबसे छोटा शेल होगा, यानी फर्स्ट शेल आपने पहले फिल करना है, सेकंड शेल आपने बाद में फिल करना है, और थर्ड शेल आपने उसके बाद, और फोर्थ शेल फिर उसके बाद फिल करना है। खैर, आपको किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। पहली चीज़, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। तीसरी बात, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। सोचने की बात यह है कि कोई भी एटम है तो आपको उसके प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन का कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप हर वक्त लिख तो नहीं सकते अपने पास, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अटामिक नंबर का पता आपको, अटामिक नंबर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अटामिक नंबर ही आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में बराबर होते हैं, ठीक है। अटामिक नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, अटामिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी न्यूक्लियस, फाउंड इन दी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उनकी कुल तादाद को, उसकी कुल तादाद को हम अटामिक नंबर कहते हैं। तो एक एटम में, एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, तो लिहाजा ये आपस में इक्वल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की तादाद का पता आपको अटामिक नंबर से पता चलेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मैस नंबर से मिलेंगे, ठीक है। मैस नंबर से कैसे मिलेंगे ये मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, मैस नंबर में से नंबर ऑफ अटामिक नंबर को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। मैस नंबर में से अटामिक नंबर को आप माइनस करें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब कुछ बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा मासूम है वो ये कहेंगे कि सर अटामिक नंबर जो है और मैस नंबर जो है ये कहाँ पे मिलेगा। भाई ये आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है, ये एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा भी दूंगा, खैर, और ये स्क्रीन पे शायद मैं आपको दिखा दूंगा एडिटिंग के दौरान कि ये इसकी एक शेप होती है, ठीक है, जिसमें 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। आपको बता दूं कि दुनिया में 118 किस्म के एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज किया गया। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। अब सोचने की बात यह है कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे, मगर कहाँ पे मिलेंगे। तो आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो सिंबल है क्लोरीन, जैसे क्लोरीन की मैं बात कर रहा हूँ तो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट Cl शो हो रहा है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास ये 17 जो है ये एटॉमिक नंबर है, और जो इसके नीचे लिखा होगा 35.5 वो इसका मैस नंबर है। अब सर एटॉमिक नंबर तो 17 शो हो रहा है, मैस नंबर 35.5 शो हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या 35.5 को मैं किस तरह से काउंट करूंगा। तो आपने 35.5 है तो उसको राउंड ऑफ कर देना है, 35.5 को आप 35 लिखते हैं, ठीक है। 35.5 को आपने 35 लिखना है। अगर आप 35.6 है तो आप उसको 36 लिख दीजिएगा, ठीक है। मगर 35.5 ही होता है, 35.6 नहीं होता। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी के पास किसी एलिमेंट का मैस नंबर जो है वो ऐसे आ रहा है, जैसे मैं कहता हूँ ऑक्सीजन का आ रहा है 15.9 आ रहा है, तो 15.9 को अपने 15.9 नहीं ही लिखना बल्कि 16 लिखना है, ठीक है। मैस नंबर उसका 16 काउंट करना है, यानी अगर वैल्यू आपके पास 5 से ऊपर हो, 0.5 से ऊपर हो जाए, ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यू, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। खैर, एटॉमिक नंबर, सिंबल ऑफ एलिमेंट और मैस नंबर। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से आपको कैसे पता चलेगा कि, सॉरी, मैस नंबर से आपको कैसे पता चलेगा कि आप न्यूट्रॉन को किस तरह से फाइंड आउट करें। तो मैस नंबर में से आप जब एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो क्लोरीन में है वो 35 - 17 करेंगे। मैंने 35 क्यों लिखा,
नीचे तो 35.5 लिखा हुआ है, प्रायोरिटी टेबल में 35.5 है, तो मैंने उसको राउंड ऑफ किया 35.35 लिख दिया। ठीक है, आप इसको 35.6 भी कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, बट 35.35 इज मोस्ट सूटेबल। ठीक है, देन 35.6। ठीक है, इसकी भी एक ख़ास रीज़न है, क्योंकि बहरहाल आप इसको 35 भी कर सकते हैं और 36 भी कर सकते हैं, मगर कोई इससे मसले वाली बात नहीं है, एग्ज़ाम में ये गिवन होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आपके पास टोटल आ जाएंगे 18। तो आपके पास 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि हम क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएं। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, अब क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, एलिमेंट नेम क्या है? क्लोरीन। सिंबल Cl है, एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उसमें 17 होंगे, एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। पहले शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 और 8 10 हो गए, 2 और 8 10, और थर्ड शेल में बेटा आप 7 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 18 है, तो आप 18 न्यूट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ये देखें 18 न्यूट्रॉन आपने 18N लिख दिया प्लस 17 प्रोटॉन आपने लिख दिए। ठीक है, 17 प्रोटॉन प्लस का साइन 17 प्रोटॉन को शो कर रहा है, और उसके बाद आपने उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट है वो बना दिए, और पहले शेल में आपने ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहले शेल में आपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना है, दूसरे शेल में आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, एक नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनों को ड्रॉ करना है, 1 2, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, सेकंड टाइम अब ये पेयर अप होंगे, 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से आपने पेयर अप करके बनाने हैं। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, ठीक है, वो जैसे ही हम आगे चलेंगे 3-4 लेक्चर्स में आगे क्लियर हो जाएगी कि मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने का क्यों कह रहा हूँ। भाई हमें वो स्ट्रक्चर चाहिए जो कि आपकी प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करे। ठीक है, जो आपको बताए कि ये एटम, इसकी एटम की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये एटम किस तरह से बिहेव करेगा। स्ट्रक्चर बनाने का बेसिक मकसद एग्ज़ाम पास करना नहीं है, बल्कि हमें एटम के बारे में जानना होता है कि एटम क्या है। ठीक है, और ये इसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, एक अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब फिर पेयर अप होगा, 5वां इलेक्ट्रॉन और 6ठा इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, एंड देन ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम प्रिपेयर्ड है। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम इज रेडी। ठीक है, अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कैल्शियम का स्ट्रक्चर है। इसमें एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 20 हैं, और आपने क्या करना है, ए में से Z माइनस किया तो आपके पास 20 आ गया, और ये देख लें आप 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ये फर्स्ट शेल आ गया, और इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, शाबाश 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब सेकंड शेल आ गया, सेकंड शेल में आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये उसके बाद थर्ड शेल शुरू हो गया। ठीक है, और थर्ड शेल में भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड टाइम आपने पेयर अप करना है। ठीक है, 7, और ये रहा 8, और उसके बाद आपने क्या करना है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा एक बात सोचने की है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग बनाया। देखें अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब अलग अलग होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, पहले शेल में आपने क्या करना है, सॉरी जो आपने फर्स्ट टाइम क्या करना है
कि इलेक्ट्रॉन को दूर बनाना है, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पहला और दूसरा बनाने से पहला इलेक्ट्रॉन आपने नॉर्थ में पुट किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने ईस्ट में, फिर थर्ड जो है आपके पास वो नॉर्थ ईस्ट साउथ में, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करके इलेक्ट्रॉनों को ड्रॉ करना है। सेकंड टाइम आपने पेयरिंग अप करनी है। अब देखें, आप कैल्शियम पता है कितने आपको बॉन्ड बनाएगा कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड आप पेयर अप होने की कोशिश करेंगे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन या तो पेयर अप होने की कोशिश करेंगे, या फिर यहाँ से उठकर किसी दूसरे के पास चले जाएंगे। जो भी है, बहरहाल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको केमिकल बॉन्डिंग का पता चलेगा। अगर आप तमाम एटम्स को अलग अलग बनाएंगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ये एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अगर आप बनाएंगे, अलग अलग एक एटम इलेक्ट्रॉन्स अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो आप कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये एटम कितने बॉन्ड बनाता है। आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रॉनों को जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से फिल करना है, उस तरह से आप उसकी बॉन्डिंग भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपको रीड करने या याद करने या मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फॉलोइंग जो एटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर आपने ड्रा करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटाशियम एंड कैल्शियम, इन सब के आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। ये आपका एक तरह से असाइनमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री बेटर हो तो प्लीज़ आप इन असाइनमेंट्स पे वर्क करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं है, तो ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हूँ। और आपको इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी है वो आपके पास एलिमेंट सिंबल्स और एटॉमिक नंबर और मैस नंबर हैं। एटॉमिक नंबर भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं और मैस नंबर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दोनों पता हो तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को के बारे में आपको पता होगा। फिर क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के आपको पता होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आप सिंपली न्यूक्लियस में लिख लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के बाहर आपने ड्रॉ करने हैं, यानी शेल्स में आपने उनको ड्रॉ करना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे और किस तरीके से आएंगे, किस तरतीब से आएंगे, ताकि आप बॉन्डिंग को प्रेडिक्ट कर सकें। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम अपने कंसेप्ट बिल्डअप कर सकें इस बेस पे, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिस तरह मैंने बताया उस तरह से आपने ड्रा करना है। तो आपने इनको याद भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, एटॉमिक नंबर आप याद कर लें ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये बड़ी यूज़फुल है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, टॉपिक है, कुछ भी इस तरह की चीज़ आपकी नज़र में से गुजर रही है तो वो आप जो आपको मुश्किल लगती है तो वो मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।